आप लंका जाएंगे कभी कभी, अब तो श्रीलंका हो गई है, लेकिन कभी आप लंका, अब आप तो जा नहीं सकते हो, शायद लंका के लोग तुम्हें मिल जाएं। लंका के लोग मतलब राक्षस कभी मिल जाएं, आसपास खोजने की कोशिश करना, होंगे, घर में भी हो सकते हैं। आप लोग नहीं हो, हम भी नहीं। तो आप कहोगे महाराज जी राक्षस के सिंह पूंछ होती है क्या? नहीं नहीं नहीं, मतलब वृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसी वृत्ति वाला व्यक्ति अगर आपको मिल जाए तो वो किसी को डरेगा या नहीं डरेगा, पर एक बार हनुमान जी के नाम से जरूर डरेगा। वो किसी को नहीं डरता। लंका में यही तो हुआ। लंका में श्री हनुमान जी महाराज अपने स्वामी जी का ऐसा प्रभाव बना के आए, राम जी का आग ऐसी छुवाई लंका में कि जब दोबारा अंगद जी ने बताया फिर राम जी को, बोले इनका तो बड़ा प्रताप है लंका में। राम जी बोले मतलब? अरे बोले हद हो गई। बोले कैसे हद हो गई? अंगद जी बोले हम गए, आपने पहुंचाया। अंगद जी को दोबारा, दूसरा बानर अगर कोई गया तो वो अंगद जी गए, पहले नंबर पर राम जी गए, दूसरी बार में अंगद जी गए। तो अंगद जी जब गए वहां पर जिन्होंने पैर रख दिया था रावण के सामने, तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले ही से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अंगद जी बोले इतना दिव्य स्वागत, वो भी राक्षस की नगरी में, दुश्मन की नगरी में। तो अंगद जी ने एक से पूछा तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहां मत पड़ो, या सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। इतना खौफ हनुमान जी का, इतना खौफ हनुमान जी का। अंगद बोले 10 मूड मतलब 10 सिर मतलब? अरे 10 सिर 10 आनंद। ओ तो ये तुम इशारा क्यों कर रहे हैं? बोले हम लोग रास्ता क्लियर किए हैं कि ये है, बाकी ये तो सब डेंजर एरिया है, निशाना वहां लगाओ। तो अंगद ने बताया राम जी को, बोले गजब हो गया। बोले पूरे नगर में हल्ला हो गया कि जय ही जा रहा नगर प्रथम, जिसने पहली बार नगर आकर के जलाया था वो बंदर फिर से रिटर्न आया। हद तो ये हो गई। अंगद जी बोले हमने अपनी आंखों से देखा कि छोटे छोटे बच्चों को सब कमरों में छिपा रहे हैं राक्षस। किसी ने पूछा क्यों? बोले ये आदमी दोनों खतरनाक। और पता है हनुमान जी का नाम लंका में क्या रखा था? मरकट। क्या रखा था? मरकट। हनुमान जी नहीं, मरकट। नाम तो जानते नहीं थे वो, इसलिए मरकट नाम रखा था। मरकट क्यों? हनुमान जी मारते भी थे और काटते भी थे, तो दोनों को मिक्स करके उन्होंने मरकट सीधा रख दिया। तो वो राक्षस आपस में बात कर रहे, बोले फिर से मरकट आ गया, मारता भी और काटता भी। तो अपने छोटे छोटे बच्चों को राक्षस अंदर कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मरकट आया, इतना खतरनाक है, मारता है और काटता है, पूंछ और डेंजर। उसके चक्कर में आ जाए तो एक बार में सीधी 13वीं सीधा नाम। तो प्रभाव जमाना अगर किसी से सीखना है अपनी कंपनी का, तो वो हनुमान जी से मैनेजमेंट सीखें। हनुमान जी महाराज ने ऐसा मैनेजमेंट लंका में जमाया कि दोबारा अन्य बंदर भी गए तो उनको भी उसी दृष्टि से देखा जा रहा, सब हाथ जोड़ करके खड़े हुए। विश्व के व्यापक मैनेजमेंट गुरु इस संसार में कोई है तो उनका नाम है श्री हनुमान जी, और कलयुग के राजा हैं। आप कहीं से भी ले लो, किसी भी विषय से आप हनुमान जी को आप अनुभव करो। कभी श्री हनुमान जी का चरित्र बहुत अनुकरणीय है, ये व्याप्त है, विश्व व्यापक है। मतलब ये कोई सिर्फ सनातनी या कोई राम जी की उपासना करने वाले या सिर्फ शंकर जी की उपासना करने वाले लोगों के लिए ही पूज्य नहीं है। जिनको मर्जी आवे वो उनको ध्या सकता है। और आपको किसी भी गांव में शिव जी का मंदिर मिले ना मिले, राम जी का मंदिर मिले ना मिले, पर हमारे प्रभु का मंदिर जरूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कलयुग के राजा हैं। क्या है? राजा।